नमस्ते, मैं रमन, हिंदी अध्यापिका, आज आपके समक्ष कक्षा 10 का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर उपस्थित हूँ। यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में से अवतरित है। पाठ पढ़ने से पूर्व हम गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से बिछुड़कर इन्हें अकेले जीवन जीना पड़ा था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए हैं। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। अब हम इस पाठ का, इस प्रसंग का आधार क्या है वह जान लेते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बालकांड पहला कांड है, कांड यानी कि चैप्टर, अध्याय, और यह बालकांड का अंश है जिसे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। इस प्रसंग में हम समझते हैं कि क्या बताया गया है। सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया गया है। राजा जनक सीता जी के पिता हैं और मिथिला के नरेश हैं। उन्होंने सीता जी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो बहुत सी बातें आपको याद भी होंगी। और उसमें दूर दूर से अनेक राजाओं को, राजकुमारों को निमंत्रित किया गया था और राम लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ स्वयंवर सभा में आए हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं, राम लक्ष्मण अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के लिए और राक्षसों का विनाश करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ गए हुए थे और वहीं से वे विश्वामित्र जी के साथ स्वयंवर सभा में चले गए थे। तो वहाँ सभा में राजा जनक ने धनुष, शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। इस शर्त के पीछे भी कारण था। एक बार राजा जनक ने सीता जी को शिव धनुष को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखते हुए देख लिया था, क्योंकि राजा जनक जानते थे कि शिव धनुष को उठाना बहुत ही मुश्किल काम था। सामान्य वीर इसे नहीं उठा सकते थे। तो राजा जनक ने समझा कि यह कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है, इसके लिए वर भी इसी की योग्यता जितना चाहिए, इसलिए उन्होंने यह शर्त रखी थी। राजा जनक के शर्त के अनुसार अनेक राजा राजकुमार वहाँ आए थे और राजा जनक ने कहा था कि जो भी प्रत्यंचा या डोरी इस धनुष पर चढ़ा देगा वही सीता के लिए उचित वर होगा। सभी राजाओं ने, राजकुमारों ने प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो पाए। तब राजा जनक सभा में उठे और उन्होंने कहा कि कोई भी राजा या राजकुमार शेष नहीं बचा जो इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा। वे हताश
और निराश थे। तभी विश्वामित्र जी के कहने से रामचंद्र जी उठे और उन्होंने शिव धनुष पर डोरी चढ़ाई। अभी डोरी चढ़ाई ही नहीं थी, उठाते ही वह टूट गया। धनुष के टूटने से बहुत तेज गर्जना हुई, ध्वनि हुई। टंकार की तेज ध्वनि उत्पन्न होने से परशुराम जी, जो पर्वतों में तपस्या कर रहे थे, समझ गए कि शिव जी का धनुष टूट गया है। तो वे क्रोधित हो गए और मन की गति से मतलब बहुत तेज गति से, जिस प्रकार हमारा मन चलता है ना, मन के समान तीव्र गति से पलक झपकने से पहले सीता स्वयंवर में पहुंच गए। तब वे क्रोधित होकर वहाँ बोले, जब उन्होंने खंडित हुआ शिव धनुष देखा तो वे बोले कि यह किसने तोड़ा है। आपे से वे बाहर हो गए। आपे से बाहर होना मुहावरा है। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेने पर अंततः उनका गुस्सा शांत हुआ। इसी बीच राम, लक्ष्मण, परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की यही विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्य उक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। व्यंग्य उक्तियां होती हैं, व्यंग्य मतलब कटाक्ष करना, भाषा से ही चोट पहुंचाना, प्रहार करना, सामने वाले को अपने बोल से ही घायल कर देना, कि ऐसे शब्दों का प्रहार करना कि सामने वाला घायल हो जाए, घाव दिखाई भी ना दे। चलिए अब इस पाठ को शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि कोई केऊ एक दास तुम्हारा। शंभु धनु शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई होगा, को केऊ कोई। यहाँ पर रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। अब आगे क्या कहते हैं, आयेशु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आयेशु आज्ञा, कहा क्यों, कहिए कहते हो, किन क्यों नहीं, मोही मुझे, रिसाई क्रोध करके, को ही क्रोधी। वे कहते हैं कि क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि यानी कि परशुराम जी गुस्से में बोले। क्या बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवकाई होता है सेवा, अरि करनी शत्रुता का काम, करी करके, लड़ाई लड़ाई। वे कहते हैं कि सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है, लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु राजा था जिसे परशुराम जी ने अपने फरसे से काट डाला था। सुनो राम, अब वे परशुराम जी राम से कहते हैं कि सुनो राम, जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है, शिवजी का धनुष तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु होता है शत्रु। सुनी सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेही सब राजा। वे कहते हैं इस राज समाज को छोड़कर, जो स्वयंवर सभा है, इस स्वयंवर सभा को छोड़कर, राजसभा को छोड़कर सब अलग हो जाएं, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। जेही जाएंगे, बिहाई छोड़कर, बिलगाऊ अलग करके। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने,
बोले परसु धरी अवमाने। सुनी सुनकर मुनि वचन, मुनि के वचन, लखन लक्ष्मण मुस्काने मुस्कुराने। परशुधरी, परशुधरी होता है परशु को धारण करने वाला, यानी कि फरसे को धारण करने वाला, परशुराम। ठीक है। हे परशु सुनी मुनि वचन, लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम जी के प्रति अपमानपूर्ण वचन कहने लगे। बहु धनुही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस किन्ही गोसाई। बहु बहुत से, धनुही धनुष, तोरी तोड़े, लरिकाई लड़कपन में बचपन में, कभू न कभी नहीं, असी ऐसे, रिस क्रोध, किन्हीं गोसाई। गोसाई यहाँ पर आदर सूचक शब्द है परशुराम जी के लिए, स्वामी महाराज जिसका अर्थ है किया, किन्हीं किया। वे कहते हैं बचपन में हमने, हे गोसाई बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ये ही इस धनु धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, हेतु कारण, के ही किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनकर रिसाई क्रोध, कुपित होकर, क्रोधित होकर। भृगुकुल केतु, भृगु वंश के महान, कौन, परशुराम जी। भृगु वंश के ध्वज, भृगु ऋषि के पुत्र थे परशुराम जी, इसलिए इनके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। क्या कहा, रे नृप बालक कालबस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप बालक राजा का बालक, कालबस मौत के वश में, बोलत तो ही न संभार, बोल नहीं रहा है, संभाल संभल कर। धनु ही सम, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु शिवजी का धनुष, धनु ही धनुष होता है पर छोटे धनुष को के लिए प्रयोग किया गया है। सम बराबर, विदित जानता है, परिचित है, सकल संसार सारा संसार। अरे राजा के पुत्र, काल के वश में होने के कारण या मौत के वश में होने के कारण तुम होश पूर्वक नहीं बोल रहे हो, संभल कर नहीं बोल रहे हो। यह सारे संसार में विख्यात प्रसिद्ध शिव धनुष क्या तुम्हें धनु ही के समान लगता है, तुम्हें धनु ही के समान दिखाई देता है, ऐसा वे कहते हैं। यहाँ पर हम इस पद का काव्य सौंदर्य भी कर लेते हैं। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग है। तुलसीदास जी ने यहाँ पर श्री राम जी के की सत्य प्रियता, विनम्रता, निडरता दिखाई है। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, इससे यही भाव निकल रहा है। और परशुराम जी के अत्यंत क्रोधी और उग्र स्वभाव का यहाँ पर हमें परिचय मिलता है। कठोर वर्णों के स्थान पर कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। जिस तरह शंभु धनु स शब्द का प्रयोग की, स वर्ण का प्रयोग किया है श की जगह पर, शंभु धनु होता है शंभु धनु, ताकि भाषा आसान हो जाए। संगीतात्मकता है, संवाद शैली है, व्यंग्य भी, संवाद शैली का प्रयोग किया गया है, दोहा शैली है। कुल मिलाकर अत्यंत मनोरम काव्य है। अगले पद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।